हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स लगाने का एक नया टेक्निक। और इस बार जिनका भी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है तो पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आएंगे और कम से कम 4-5 क्वेश्चन अपने क्लास में यानी एग्जाम वाले क्लास में आप 2-3 सेकंड में जरूर सॉल्व करिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके पेपर में, और ये सारी वीडियो देखते रहिएगा जितने मैं पेपर के एनालिसिस करा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को करना है एग्जाम में। तो ये है आपका 26 नवंबर का सेकेंड वाला शिफ्ट, नहीं थर्ड वाला शिफ्ट है। और थर्ड वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन। इसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आए हुए थे, 20 से ज्यादा क्वेश्चन थे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। और इस ऐप पे मिलता है आपको एक ऐसा बैच, ब्रह्मास्त्र बैच। इसके अंदर में जो अभी ये क्लास देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, ये भी पढ़ रही है साथ में पीडीएफ के साथ। तो पीडीएफ इसका आपको वहां पे मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, और फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा अगर आप मैथ्स बाय डीपी सर ऐप वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। तो ये एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, या फिर सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, तो सभी में आपको काम करने वाला इस कोड को लगाने के बाद। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए इसके अलावा भी हमने स्पेशल एक बैच रखा है। ये बैच स्पेशल बैच है, इसमें सारे सब्जेक्ट है, कंबाइंड बैच है, एक मिनिमम प्राइस में ये मिल रहा है। और एक ऐसा बैच हमारे एप्लीकेशन पे होता है महासंगम बैच, जिसके अंदर में सारे बैचेस आ जाते हैं एक मिनिमम प्राइस के अंदर में। आपको ये वाला बैच मिल जाएगा, मैथ्स फाउंडेशन बैच मिल जाएगा एसएससी का, पिनैकल बुक सोल्यूशन का बैच मिल जाएगा, और भी साइंस के बैचेस या फिर जो भी बैचेस हैं वो सारे एक साथ मिल जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में करना होता है, वो वाला टेक्निक आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। अब आपको यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए पूछा गया है माध्यिका। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले तो नंबर को अरेंज करना होता है एक वे में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। और या तो अगर आप डायरेक्ट देख पाए तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले मान लीजिए कि छोटा नंबर सबसे हमारे पास कौन सा है वो देखेंगे, तो हमको दिख गया कि 11 है, चलिए इसको काट देते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 75, इसको काट देते हैं। 11 के बाद हमारे पास छोटा नंबर क्या आएगा, तो बोलेंगे 15 आएगा, तो 15 काट दीजिए। और इसके बाद सबसे बड़ा नंबर, तो एक बड़ा एक छोटा काटते चले जाइए। अगर ये चीज आप ढूंढ लेते हैं, इससे अधिक हम सबके सब कटते जाएंगे। एक 16 कटेगा तो एक इधर से हमने 51 काट दिया, एक इधर से हमने 17 काट दिया, तो एक हमने इधर से क्या काट दिया कि ये 33 काट दिया। अब ये दो नंबर बच गए, जो लास्ट दो नंबर बचे इन्हीं को जोड़ के आधा कर लेना है। तो ये 40 बटे में कितना आ जाएगा, 2, और आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमेशा फॉलो करेगा। अगर इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं, जब एग्जाम में सबकी अपनी अपनी सोचने की क्षमता है, तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करके लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया 11 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया, फिर 17 लिख दिया। जो नंबर कभी कभी दो बार भी आते हैं उनको भी साथ में लिखना, 19 लिख दिया, उसके बाद 21 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, 21 हो गया, उसके बाद 33 है, उसके बाद 51 है, उसके बाद 71 है, फिर 75 है। तो आपको क्या करना, दोनों तरफ से नंबर काटते जाने हैं, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। अगर बीच में एक ही नंबर बचा तब तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वही आंसर हो जाएगा। अगर दो नंबर बच गया तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, और कुछ भी नहीं करना होता है। बड़ा कॉमन सा तरीका है, सबसे इजीएस्ट तरीका है। एक बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप चाहें तो कोई वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, या फिर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का भी बड़ा बेसिक सा रूल है। ये कॉस ए है, अरे सॉरी कॉट ए है, तो कॉट की वैल्यू होती है कॉस बटे में साइन। तो आप कॉस से कॉस कट जाएगा, ये वाली वैल्यू साइन ऊपर चले जाएगी, तो एक साइन और एक साइन मिलके 2 बार साइन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसको तो वैसे कोई भी कर सकता है, इसमें कोई यूनिक अप्रोच ऐसा नहीं करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया था और इसका क्या ही रीजन था आने का, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कॉमन क्वेश्चन तो नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा तो बेहतर लेवल होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन वाला दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या दिख रहा 3, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिया था। तो क्यों दिया था, अगर दो ऑप्शन देता तो ये होता कि चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कैसे लगाना है। अगर लगाना भी इसको होता तो दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लंबाई एलसीएम इंटू में एचसीएफ, यहां से वैल्यू आ जाती, उनका रेशियो की वैल्यू आ जाती है, वैल्यू निकाल लेते। चलिए इजी था तो इजी का यूज करेंगे। एक पाठ्य पुस्तक में 662 पृष्ठ हैं और इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। कभी भी अगर ऐसा पैसे बांटने की बात आए ना, कि किसी को कुछ ज्यादा मिला है, टोटल अमाउंट दिया हो, किसी को कुछ ज्यादा या किसी को कुछ कम मिला है, तो पहले इसी को हटा दिया करिए। इसको हटा देंगे यहां से क्वेश्चन से, 662 में से 52 घटा देंगे, बचा कितना, 610। अब इसी को 2 बराबर भागों में बांट लीजिए, एक को 305 रुपया मिला होगा, एक को 305 मिला होगा। अब किसी एक को तो 52 रुपए ज्यादा मिला होगा, वही 52 किसी एक को दे दीजिए। 5 2 7, 7 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी पूरा ही जोड़ लीजिए, जैसे भी करना है। कॉमन क्वेश्चन, मतलब ये मेंटली वाले क्वेश्चन, इनको लिखना
लगाना नहीं होता। आप अपने माइंड में करेंगे 610 आ गया, 610, 310, 305 और 52 जोड़ दिया, ठीक है, इतना ही करना होता है। कॉमन क्वेश्चन है ये, कभी भी हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बोला कि 50 है, इसको 2 हिस्सों में बांटना है, एक उसमें से 2 नंबर ज्यादा पाया है, तो 2 पहले इसमें घटा लीजिए, 48, 48 में एक 24 और 24, तो एक को 24 एक को 26 दे दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपको एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन दिया था बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जिसको कुछ नहीं आता वो डिजिटल सम लगा लेगा। यूनिट डिजिट सबसे पहला तरीका होता है लगाने का। हम देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक बना लेते हैं। पहले 3 अंक को निकालते हैं, 952 और 950, तो लास्ट में देखिए क्या आएगा, 200, यानी लास्ट का जो डिजिट है ना वो 002 है, वो एक ही ऑप्शन में है। तो क्यों इसको हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को घटाना तो ये तो लास्ट में रहेंगे ही रहेंगे, दशमलव के बाद वाले नंबर जो आएंगे वो तो बाद की बात है, पहले तो यही आने वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। कॉमन क्वेश्चन था। एक तरीका हमने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पाई वाला मिले तो ऑप्शन जरूर चेक करिए, अगर एक ऑप्शन मिल जाए तो हमने देखा कि 2 2 4 और 3 1 4 ये ऑप्शन कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा, ये 5 2 7 ये नहीं कटेगा, ये 8 8 16 में से 5 चला जाएगा 11, 2 ऑप्शन कट गए। अब एग्जाम में जब 2 ऑप्शन कट जाते हैं तब हम इसको लगाने के बारे में सोचते हैं कि अब क्या टेक्निक यूज किया जाए। अब आपको देखिए, अगर जिनको पता है, अगर ये पढ़े हैं, मेंसुरेशन की वीडियो दी गई है फ्री बैच वाला जो एप्लीकेशन पे है, अगर उसको भी आप पढ़े होंगे तो वहां पे एक चीज बताया जाता है, क्वेश्चन पढ़िए देखिए क्या है कि एक बंद बेलन में आधार की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसके वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठ, देखिए वक्री पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया दिया है और टोटल सरफेस एरिया, इनका अनुपात हमेशा फिक्स है, ये क्लास में बताया जाता है हर बार, H/H+R होता है, ये फिक्स अनुपात है। अच्छा ये क्यों होता है ये भी आपको देखिए, ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आपको पूरा निकालना। देखिए इसकी वैल्यू होती है 2πRH और नीचे वाले की होती है 2πRH+R, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होता है। तो ये वाली वैल्यू कट जाती है ना, तो ये H और H/H+R होता है। तो H की वैल्यू देखिए क्या दिया, त्रिज्या और ऊंचाई, तो ये रेडियस है और ये ऊंचाई है, तो इसकी वैल्यू देखिए H की वैल्यू ऊपर में 3 है और नीचे में 3 और एक कितना 4। अगर आपको पता है कि 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 924, तो 3 गुणे 3 9, 3 8 24, तो 4 3 12, 1232 आ जाएगा। बहुत मुश्किल तो नहीं है, कॉमन पहला वाला, ये तो पता चल गया था कि इन्हीं दोनों में से है। सोचिए आपके पास लास्ट के 1 सेकंड बचे हुए और आपने देख लिया कि 11 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, कोई एक ऑप्शन भी मारते हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी आपके सही होने की है, 4 रहेगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो इस चीज का ध्यान देंगे कि कर सकते हैं ऑप्शन से जरूरत पड़ने में। बाकी ये बहुत कॉमन इजी क्वेश्चन भी वैसे भी था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका क्यूब रूट निकालना, 1/3 का मतलब है इसका क्यूब रूट निकालना। जो चीज दशमलव अगर हमारे पास कितने अंकों पे देखिए 2 2 4 2 6, मतलब 2 अंकों पे दशमलव आएगा, कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला आएगा। अगर स्क्वायर रूट अगर इसका निकालना होता तो 3 अंकों वाला सही हो जाता है आंसर। ये कॉमन बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। एक और चलते हैं, देखिए ये फिक्स फार्मूला वाला क्वेश्चन है। इसमें फार्मूला में जिसका जितना बेहतर होगा वो उतना जल्दी कर सकता, मतलब फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला होता है 2 इंटू में मीडियन माइनस में, सॉरी 3 इंटू मीडियन माइनस में 2 मीन। ये माध्यिका है, ये मीन है हमारे पास, माध्य है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3 का गुणा करना है, तो 3 32 गुणे 3 96 और माइनस में 28 का डबल 56 57। अब 16 में से 7 चला जाएगा तो हमारे पास 9 आएगा, 9 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, कर लेंगे, मतलब कॉमन है ये भी 2-3 सेकंड वाला, लेकिन कब, जब ये आपको पता है, ठीक है, आपको बताया गया, आप एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआई का बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो पढ़ेंगे। वर्ष 2021-22 में मिलाकर प्राथमिक विंग वाले में कितने लोग हैं, देखिए 21-22 मिलाकर ये दोनों विंग है तो 37 आ जाएगा। ये तो वैसे इजी आ रहा सभी पेपर में। अब ये सारे वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका यूज आप जरूर करेंगे क्लास में, यानी क्लास का मतलब एग्जाम में करेंगे अपने, जिनका टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, और 100% आपको काम आने वाला है। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो 100% आएगा। अगर आपने 50% क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया तो भी आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, ये जरूरी है। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, बेसिक रेशियो वाला क्वेश्चन है। कॉमन तरीके से लगा लें क्या, एक्स वाई जेड, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, कोई तो ऐसा है नहीं। तो जेड की आय से 40% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये 140 है। फिर क्या बोला, इससे 60%, इसका 60% निकाल लीजिए। देखिए 10% 14 और 14 छंग 84, यानी कि 224 हो जाएगा। तो ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे 124%, मतलब बेसिक परसेंटेज था, ऐसे भी कर सकते हैं। रेशियो बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ऐसे सोचने में। एक्स और वाई का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे 60% अधिक है, 3/5।
तो ये 8 होगा तो ये कितना होगा 5 होगा। कैसे पता चला? इससे 5 से 3 अधिक होगा। अच्छा, y और z का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 40% अधिक है। ये 2/5 होता है। अगर ये 5 होगा तो ये 7 होगा। इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। y से y कट गया, x और z के बारे में ही पूछा गया है। तो ये 56 होगा तो ये 25 हो जाएगा। ये इससे कितना अधिक है यही पूछा गया था। 25 6 31 अधिक है, ये वाला 31 अधिक है 25 पे, इंटू में 100 कर लीजिए। 1/25 की वैल्यू याद है आपको? अगर 1/25 की वैल्यू अगर हमको याद है कि कितना है हमारे पास 4, तो 124% आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो 124 आपका क्या होगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कॉमन था। यदि एक समबाहुभुज के विकर्ण, इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि इसका डबल कर लेते हैं पहले तो। अब इसमें दो ऐसा फैक्टर बनाते हैं जिनका डिफरेंस 3 का, ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा, बड़ा वाला आंसर होता है। n की वैल्यू अगर हमारे पास 10 आ गई, पूछा क्या है? अंतःकोणों का योग। एक्चुअली 10 अगर हमारे पास भुजाएं हैं तो इसमें 8 ट्रायंगल बनते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर किसी बहुभुज में 10 भुजाएं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8। और एक ट्रायंगल का योग कितना होता है? 180। तो 180 में 8 का गुणा कर दीजिए, 1440। फार्मूला भी याद कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान से समझिएगा कि जितना भी भुजाएं होती हैं उससे 2 कम ट्रायंगल होते हैं, इसीलिए 180 का गुणा करते हैं इसके अंदर में। 180 का क्यों गुणा होता है ये तो आप याद कर लेते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब पॉलीगन के अंदर में अगर हमारे पास जितनी भुजाएं होती हैं उससे 2 कम हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं। यानी 10 है तो 8 ट्रायंगल, 8 गुणे इतना, तो 1440 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे ही इजी क्वेश्चन एक मिलता है, जिसके पेपर मिल जाए उसकी किस्मत अच्छी है कि एक तो आसान क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो पहला चीज a की वैल्यू 3 है तो ये 4 वाला तो ऐसे ही हो गया गलत। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 4 है, तो 4 यहाँ पे है तो ये वाला गलत हो गया। c की वैल्यू भी देख लें तो 1 है, 1 हो गया, ये वाला सही है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई खास तो है नहीं। 4 और 1 है तो इसको गुणा कर लेंगे, ये 12, ये 16, ये 4, 4 से कट जाएगा, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 1 बार। ठीक है, तो इजी वाला है ये क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चन दिख रहा है, हर सेट में दिख रहा है। हमने बोला इसको लगा तो सकते ही हैं, लेकिन साथ में आप चाहें तो इनका ये वाला यूज जरूर करिए, डिविजिबिलिटी रूल का। ये 3/20 है तो 20 वाले को 17 में बेचेंगे तो 17 से कटने वाला नंबर 17 दूना 28 होता है क्या? नहीं, 17 दूना 34 होता है। ये वाला कटेगा नहीं, 17 एकम 17, और यहां से 11 ये भी नहीं कटेगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? 340। अगर लगाना भी चाहे तो 20 वाली वस्तु को 17 में बेचा गया। ये 20% था, 1/5 था, 5 वाले वस्तु को 4 में बेचा गया। जो कट जाए उसको काट सकते हैं, यानी 25 वाले सामान को 17 में बेचा गया। 25 बराबर 50 तो 17 बराबर 34। इधर भी एक जीरो ज्यादा था तो इधर भी एक जीरो ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब ये सभी क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, अगर ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में क्या है वो चेक कर लीजिएगा। 4 में से 2 गया और 33 यानी कि 65। a माइनस बी दिया है, मतलब a माइनस बी नीचे में है तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? a प्लस बी। एक बार जोड़ लेंगे इनको, 5 3 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है तो a प्लस बी में क्या आ जाएगा? 6.98 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी किताब के कॉलम में छपी 9 पंक्तियों में इतने शब्द है, 9 में पंक्तियों में कितने शब्द? 36। ये लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट यही देखना, 9 से 4 बार में, 51 से 4 बार में, ऐसे देखना होता। बाकी आप चाहें तो इसको लिख के करेंगे, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में इतना लिखने का समय हमारे पास नहीं रहता कि हम ये सब लिखें, सीधा आंसर उड़ा दिया करिए। और नहीं इस बार करके आएंगे तो देखिए मेरी क्लास का मतलब वो हो जाएगा एक तरीके से। अगर आप लोग इस बार टेक्नीशियन में पूरे मार्क्स नहीं लाए, देखिए एलपी में तो लाए लेकिन सारे लोग नहीं ला पाए, मैंने ये देखा, क्योंकि बहुत लोग, देखिए टेक्नीशियन में आप पूरे के पूरे मार्क्स लाएगा। 20 नंबर लाने वाले मिले हैं बहुत सारे लोग जो बैच में मेरे पढ़े थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम 16 ही कर पाए हैं, कोई 17 कर पाया है, कोई 18 कर पाया है। लेकिन ये चीज आप समझना है आपको कि इस बार टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए हमको, ठीक है। और आपके मार्क्स हमको दिखाना भी होगा कि आप लाए हैं। और जो लोग मान लीजिए बैच में नहीं है वो यूट्यूब पे कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों का कितना मार्क्स आया है। अभी जल्दी ही सारे एग्जाम हो ही जाएंगे आने वाले समय में। इसका भी तरीका आपको मैंने क्लास में बताया था और यूट्यूब पे भी एक ट्रिक बना के वीडियो बनाने डाली थी हमने कि ऐसे क्वेश्चनों में समय कैसे बचाए। देखिए स्टेप कम नहीं कर पाएंगे इसमें, स्टेप को अच्छा सॉरी ज्यादा इसमें वो कर सकते हैं कि मेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम लोग सोचते थे कि जैसे इसका 10 दिन था तो इसमें आदमी कितने हैं? 10 गुणे 8 तो 80 हो गए। इसमें 14 दिन था, इसमें पुरुष कितने हैं?
14 छंग 84, 84 और ये वाला 80 का अंतर 4 आदमी, तो हमने डायरेक्ट 4 आदमी लिखना है। अच्छा इधर महिलाओं का देख लीजिए, 120 महिलाएं हैं और 14 गुणे 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 गुणे हमारे पास हो जाएगा, अच्छा गलत कर दिए क्या हम लोग, सही तो किए ना, हाँ ये वाला 80 था और ये वाला हमारे पास इस वाले में 84 थे, हाँ तो इस वाले में 120 है और इस वाले में हमारे पास ये लगभग कितने हो जाएंगे, 1 6, यानी कि 6 आदमी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी सॉरी 8 आदमी के बराबर हो वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेन एंड वुमेन का जो डिफरेंस रेशियो आ जाएगा वो 2:1 का आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर हमको चाहिए कि टोटल वर्क निकालना है तो मेन वुमेन का क्षमता रख देखिए, आदमी की क्षमता कितनी है 2 और वुमेन की क्षमता कितनी है तो 1, तो 8 दूना 16 और वाला हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू 12 है, 16 और 12 28, यानी कि 280 टोटल काम है। अब ये बोला गया था देखिए, अगर ये 2 की क्षमता से करेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बोलेंगे 140। महिलाएं कितने की क्षमता से करेंगे, 1 की क्षमता से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 280। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया था, यही पूछा गया ना कि एक महिला को अकेले बनाने में कितने दिन अधिक लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 140 दिन क्या होगा यहाँ पे अधिक होंगे। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि देखिए 10 का गुणा हमने इसमें किया 80, 14 गुणा पुरुष वाले का, ये माइंड में ही करना है, अगर इसको लिख के करेंगे तो आपको लगेगा कैलकुलेशन ज्यादा है, ये हमने वही किया जो आप लिख के भी करते हैं, हमने कुछ अलग इसमें नहीं बताया आपको कि बड़ा यूनिक्स है, लेकिन अगर इस तरीके से सोचते भी है ना तो भी आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था हमको। देखिए ये 80 था, ये वाला थोड़ा स्पीड होगा, 84 4 हो जाएगा, यहाँ पे इनका 120 है, यहाँ पे हमारे पास 112 है, तो हमारे पास 8 का डिफरेंस आ गया, 8 हो गया, यहाँ से 2 और 1 का अनुपात आ गया। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं और इजी तरीके से बन जाता है 1-2 सिंगल लाइन के अंदर में अगर चाहें तो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 1 बिलियन में 120 ml पानी है, 40 ml अम्ल है, बिलियन में आयतन प्रतिशत के आधार पे सांद्रता का पलीकरण कीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए हमने 40 है, टोटल मिला कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे, 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। एक्स और वाई को उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रतिदिन इतने रुपए मिलते हैं, एक्स की भुगतान की गई राशि, वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है। अच्छा इसमें एक्स वाई के दिया हुआ है, तो इसको 120 मिलता है, तो इसको कितना मिलता है, तो आप बोलेंगे कितना 100 मिलता है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो 5 और 6 का अनुपात है, 11 बराबर दिया है 66, 6 गुना पे है, 0 बाद में लगाया करिए, ठीक है। किसका पूछा था, वाई का पूछा गया था, तो ये भी 6 गुना पे, तो एक 0 यहाँ लगा दीजिए, एक 0 यहाँ लगा दीजिए, 300 क्या होगा राइट आंसर। अगर एक्स का पूछा जाता तो 360 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बता दिया गया कि सीपी और एसपी का जो अनुपात है, बोला कि 1 रुपए के सामान को 1 में बेचेंगे। वेट को क्या बोला है कि हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है, मतलब अगर ए की जगह है तो बी भार देता है, इसके बाद उसको 100 वाले जगह पे 100 कितने का लाभ ले रहा है, 123 का लाभ ले रहा है। अब देखिए यही वाली वैल्यू है, तो यहां से इसका अनुपात तो यही है भार का, यानी 130 की वैल्यू 984 दिया हुआ है, ये इससे 3 से 4 कब आता है 8 गुना पे, तो 8 गुना मतलब 800 ग्राम का वैल्यू दे रहा है वो, ठीक है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है, मतलब 984 की जगह पे कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। कॉमन क्वेश्चन है, एक ही वीडियो डाला गया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, अगर आप उस वीडियो को यूट्यूब पे ही अगर देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके जीवन में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, वो प्री हो, मेंस हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, कहीं भी आ जाए फ्यूचर में, कभी भी आ जाए, हर एक क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएगा आपको, वीडियो का हर एक टाइप मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अगर आपके पास वो नहीं आता है, इसमें अगर कोई डाउट होता है तो उसमें सारा कुछ बताया गया है। एक साइकिल चालक, देखिए इतने कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हो सकता है किसी के लिए मुश्किल लग रहा हो, किसी को लगता है कि बड़ा ये तो मुश्किल है, इसमें तो पॉइंट दिया है, क्या करना है ये सब चीजें, लेकिन है वो 1-2-3 मतलब 10 सेकंड भी मैं मान लेता हूँ, 2-3 सेकंड तो मान लीजिए हम कर सकते हैं आपके लिए, मैं 10 सेकंड में आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे, 2.5 किलोमीटर की वैल्यू दिया है, कितना समय, देखिए सब कुछ तो दे ही दिया, इसकी वैल्यू दिया, सेकंड बदले 4 मिनट 6 चौके 24 और 10 कितना 250 सेकंड लगता है, कितना गुना पे 100 गुना पे, चलिए ठीक है। 6 किलोमीटर भी कितना गुना पे, तो बोलेंगे 100 गुना पे, यानी 600 सेकंड लगता है ये। तो मिनट में आंसर दिया है तो 60 से भाग दे दीजिए और कितना आ जाएगा, कहाँ गया 10 मिनट हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा था, अगर इससे अलग तरीके से आप लगाए तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है।
और ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में जाके आप देख लीजिए, अभी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी, शुरू के ही दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे ऐसा क्वेश्चन है और उसको इसी तरीके से बताया गया कैसे करना होता है, ट्रेन वाले में भी और दोनों में मिलेगा। तो करने का तरीका आपका होना चाहिए, कोई तरीके का फार्मूला, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन था, इतने किलोमीटर की वैल्यू दिया था, इतने किलोमीटर की निकाल देना था और कुछ नहीं करना था। आप चाहे तो और भी अनुपात इसका बना सकते थे कॉमन तरीके से, ठीक है। और देखते हैं 20 नंबर, इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन थे। यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, 50 50 50 150 तो बढ़ेगा ही, लेकिन सारे आंसर ऊपर है, 50% को फ्रैक्शन में लगाया करिए इसको, सक्सेसिव नहीं, 2 से 3 बढ़ जाएगा, 2 से 3 बढ़ जाएगा और 2 से 3, 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 बार लिखेंगे 3 सेकंड आपका इसमें बर्बाद हो जाएगा। एक ही बार में सीधा 2 का क्यूब 8 और 27 लिखा करिए, कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 8 का, कुछ नहीं मिलता 100 से गुणा कर लीजिए, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपको सबको पता है कि 12.5 होता है, तो 12 गुणे 20 करेंगे तो 240 के सबसे नजदीकी आंसर ये वाला है और यही आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि इतना ही बढ़ने वाला है, हमने पूरा काटा नहीं, कितना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। देखिए ये 12 है और ये 20 है, 20 है नहीं, मान लिया कि 20 है, तो 12 दूना 24, तो लगभग इसी के आसपास आ जाएगा। सारे आंसर दूर दूर थे, तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, एक इजी क्वेश्चन था। तो अप्रोक्सीमेशन भी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, अप्रोक्स कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए, डिजिटल सम से आना चाहिए, ऑप्शन से लगाने आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल से लगाने आना चाहिए, मतलब हर अप्रोच से सीखना होगा मैथ्स को। और ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर सिखाई गई है, कब कौन सा लगाना चाहिए, बहुत ही कैलकुलेटिव आ गया तो क्या करेंगे, ये सारा कुछ इस बैच में डिस्कस किया गया। अगर आप भी इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जाइए, एक मिनिमम प्राइस में जो बैच मिल रहा है, एक जो आप मतलब इसके अंदर में मैथ्स और रीजनिंग भी आपको साथ में मिल जाता है, और यूथ कंपटीशन वाले बुक का सारा क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेगा। अभी पूरा नहीं है लेकिन मिल रहा है, चल रहा है इसमें क्लासेस, ये सारे के सारे मिलेंगे। बाकी इसका पीडीएफ इसी बैच के अंदर में अवेलेबल है, वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा, जहां आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर तरीके से देख सकते हैं। बाकी ग्रुप डी का टारगेट बैच ये स्टार्ट हो चुका है, विजय पथ, अगर आपका ग्रुप डी का टारगेट है तो ये बैच ले सकते हैं। महासंगम एक ऐसा बैच जिसके अंदर में 10 बैचेस आते हैं, जैसे कि यूथ वाला बैच भी है, मैथ्स फाउंडेशन है और पिनेकल बुक है, बहुत सारे बैचेस हैं, 10 बैचेस उसके अंदर में मिलते हैं, वो आप देखेंगे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, और जो नए लोग होंगे वो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।